बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? फिफ्थ क्लास, आज हमने दिसंबर प्लान का अपना सेकंड लेक्चर करना है, लेसन नंबर 9 मिनरल्स। ठीक है, अब पहले हम उसकी रीडिंग करेंगे और उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 9 मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मादनियात। ठीक है, मिनरल्स स्पेशली आयरन और आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री को कहते हैं मादनियात, खास तौर पे आयरन और क्या होता है? खाम लोहा। ठीक है, जिसको रॉ आयरन भी कहते हैं। जो ऐसा लोहा जो अभी प्रोसेस ना हुआ हो या जिस किसी शेप में ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? आयरन और आर इम्पॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री को कहते हैं कि खाम लोहा जो है वो इंडस्ट्री के लिए, सनत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। इन पाकिस्तान देयर आर रिच डिपॉजिट्स ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना नॉन मेटालिक मिनरल्स यानी गैर धाती मादनियात जो है वो बहुत सारे निकलते हैं। बट देयर आर वेरी फ्यू मेटालिक मिनरल्स, लेकिन कहते हैं जो धाती मादनियात यानी जिसमें जो मेटल शामिल होते हैं, ऐसे मिनरल्स बहुत कम निकलते हैं। Minerals are not so hard to find but are sometimes difficult to exploit because they have to be mined, refined and transported before they can be used. वो कहते हैं कि मिनरल्स जो है, मादनियात जो होते हैं, उनको ढूंढना मुश्किल नहीं होता, लेकिन क्या होता है कभी कभार एक्सप्लोइट, उनका इस्तेसाल या बरोएकार उनको लाना या उनको काम में किसी में लेकर आना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। क्यों? बिकॉज दे हैव टू बी माइंड, क्योंकि उनकी कान कनी, माइंड क्या होता है? कान कनी। कान कनी का मतलब होता है कि जमीन के अंदर जो कुदरती चीजें होती हैं उसको निकालना। ठीक है, वो जो एक पूरा प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं माइंड, और उर्दू में क्या कहते हैं? कान कनी करना। ठीक है, उसको निकालना, रिफाइंड, उसको बेहतर बनाना और फिर उसको सही जगह पर ट्रांसपोर्ट या मुंतकिल करना जो है ना, इस्तेमाल से पहले वो बहुत मुश्किल हो जाता है। Before a mineral is mined, a study has to be made to find out if it is worth mining or not। कहते हैं कि किसी भी मिनरल को माइन करने से पहले, काइंड उसकी करने से पहले एक स्टडी की जाती है। ये देखा जाता है कि वो जो हम मिनरल्स नीचे से जमीन से निकालेंगे वो हमारे किसी काबिल भी है, वो किसी चीज के या नहीं। Sometimes the costs are too high or the amount that can be produced is too little। वो कहते हैं कि कभी कभार क्या होता है, जो उसको निकालने का जमीन के अंदर से जो खर्चा आता है, कॉस्ट आती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, लेकिन उससे जो हमें अमाउंट मिलती है उसको बेचने से या उसको किसी भी चीज़ में कन्वर्ट करने से वो बहुत थोड़ी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी भी मादनियात को, किसी भी मिनरल को माइन करने से पहले वो लोग देखते हैं। In 1974, the government started the Pakistan Mineral Development Corporation। वो कहते हैं कि 1974 में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्या किया था? एक इदारा बनाया था, उसका नाम क्या था? पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। Its job was to develop the copper mines at सेंधक in बलोचिस्तान। कहते हैं कि उसका काम क्या था कि वो जो तांबा, कॉपर होता है तांबा, ठीक है, तांबे की जो माइंस है वो सेंधक बलोचिस्तान में ना एक जगह चांदी के वो गांव पर, उसका नाम है सेंधक। ठीक है, वहां से जो है ना वो कॉपर माइन जो है वो निकाले। In 1979, the Gemstone Corporation of Pakistan (LTD) was established to find gemstones and set up an industry। वो कहते हैं उसके बाद क्या हुआ था? 1979 में जेमस्टोन होता है एक कीमती पत्थर, ठीक है, जिसको जवाहर का पत्थर भी कहते हैं। वो एक कीमती पत्थर होता है, उसकी भी एक कॉर्पोरेशन बना दी गई थी, जिसका काम क्या था कि वो जेमस्टोन जो है ना वो जमीन के अंदर से निकाले और फिर उसकी एक इंडस्ट्री बना दे। अब मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स और एक होते हैं मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें किसी भी किस्म की, कोई भी किस्म की जो धात होती है यानी मेटल होता है उसके अंदर शामिल नहीं होता। और मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिसमें क्या होती है, कोई मेटल या कोई धात जो है वो शामिल की जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि नॉन मेटालिक मिनरल्स कौन कौन से निकलते हैं पाकिस्तान में। सबसे पहले है जिप्सम। ठीक है, जिप्सम एक किस्म की ना मिट्टी होती है। ठीक है, जिप्सम इज फाउंड इन द सॉल्ट रेंज। वो कहते हैं जिप्सम जो है, मिट्टी जो है वो कहाँ पर निकलती है? सॉल्ट रेंज में हमें मिलती है, यानी जहाँ से नमक निकलता है ना, जहाँ पर नमक के बहुत बड़े ज़खायर होते हैं, वहाँ से इस जिप्सम को, इस मिट्टी को जो है वो निकाला जाता है। इट इज मोस्टली माइंड एट ख्योड़ा एंड दादू खेल। वो कहाँ पर ज़्यादातर कहाँ से निकलते हैं? हम ख्योड़ा से निकालते हैं और दादू
पाते हैं। जिप्सम इज यूज्ड इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स। कहते हैं जिप्सम जो है ये मिट्टी जो है वो किस चीज में यूज होती है, फर्टिलाइजर्स यानी खादें बनाने में। सीमेंट जो हम लोग सीमेंट घरों में इस्तेमाल करते हैं उसमें यूज होती है। पेपर जो कागज हम लोग का बनता है उसमें। पेंट्स जो होते हैं उनके अंदर यूज होते हैं। रबर जो होता है उसके अंदर यूज होता है। एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है एक किस्म की मिट्टी सी होती है वो भी, ठीक है, उस वाइट कलर की, उसके अंदर से ये जिप्सम जो है वो इन चीजों में यूज किया जाता है। उसके बाद है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या होता है, पथरीला नमक, ठीक है। पत्थर की फॉर्म में जो नमक हमें मिलता है उसको हम कहते हैं रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट वाज फर्स्ट माइंड इन पाकिस्तान इन 1872। वो कहते हैं सबसे पहले पाकिस्तान में पथरीला नमक कब निकाला गया था, 1872 में। इट अकर्स इन वाइट और पिंक सीम्स यूजुअली 20 to 25 मीटर्स तक। वो कहते हैं ये आमतौर पर जो है ना वो किस कलर में होता है, व्हाइट में भी होता है और पिंक में भी होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बाजार में आपको एक व्हाइट सॉल्ट भी मिलता है और एक पिंक सॉल्ट भी मिलता है, ठीक है। पिंक सॉल्ट को अक्सर हम लोग लाहौरी नमक भी कहते हैं, ठीक है। वो पिंक कलर का होता है थोड़ा सा और एक व्हाइट सॉल्ट होता है, ठीक है। वो दो किस्म के हमें नमक जो है वो मिलते हैं यूजली 20 to 25 मीटर्स तक। और वो कहते हैं उसका जो पत्थर होता है वो 20 से लेकर 25 मीटर मोटा होता है। It is found mainly in the salt range where it is mined at Kyoda, Bacha and Kalabagh। वो कहते हैं ये जो पथरीला नमक होता है ये भी ज्यादातर कहाँ, सॉल्ट रेंज में, जहाँ से नमक होता है जहाँ पे मिलता है वहां पे। और कहाँ कहाँ पे मिलता है, क्योड़ा में मिलता है, बाचा में मिलता है और कालाबाग में जो है वो रॉक सॉल्ट निकाला जाता है और फिर वो हमें खाने में जो है वो यूज करते हैं। इट इज यूज इन कुकिंग एंड प्रिजर्विंग। वो कहते हैं कि ये जो है वो खाने में यूज किया जाता है। एंड प्रिजर्विंग, प्रिजर्विंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज को महफूज करना, प्रिजर्व करना, ठीक है। ये नमक जो है वो प्रिजर्व करने के लिए भी यूज होता है। एंड इन द फूड इंडस्ट्री, और जो खाने पीने की सनतें बनी हुई है हमारी उनके अंदर यूज किया जाता है। सॉल्ट इज यूज टू मेक वेरियस सोडाज फॉर लॉन्ड्री। वो कहते हैं जो सॉल्ट है, नमक जो होता है वो मुख्तलिफ किस्म के कपड़े धोने के जो सोडाज बनते हैं, सर्फ वगैरह, उनके अंदर भी यूज किया जाता है। टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स होते हैं यानी जहाँ पर कपड़ा बन रहा होता है, टेक्सटाइल या कपड़े को कहते हैं, ठीक है। कपड़ा बनाने में भी जो है वो यूज हो रहा था। और एंड टैनिंग, टैनिंग क्या होता है, जैसे जो जानवरों की खालें होती हैं उनको, उनकी खालें जब हमारे पास आती है तो उस खालों को जब चमड़े के अंदर, लेदर के अंदर जो कन्वर्ट कर रहे होते हैं, उसको लेदर के अंदर जब तब्दील कर रहे होते हैं तो उसके प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, टैनिंग कहते हैं, ठीक है। टैनिंग का प्रोसेस क्या होता है कि जानवरों की खालों को चमड़े में जब तब्दील करते हैं और फिर उसके बाद उस लेदर को जो चमड़ा बन जाता है फिर उसको हम किस में यूज करते हैं, पहनने में यूज करते हैं, डिफरेंट चीजों में जो हम लोग यूज करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, टैनिंग। A substantial amount of rock is also exported। वो कहते हैं एक अच्छी किस्म का जो रॉक सॉल्ट है, पथरीला नमक जो है वो बड़ी मिकदार में एक्सपोर्ट भी किया जाता है, बरामद भी किया जाता है, यानी दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है। उसके बाद है हमारा फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या होता है, एक नेचुरल सब्सटेंस होता है, एक नेचुरल चीज होती है कैल्शियम की, ठीक है। फ्लोराइड अक्सर हमारे टूथपेस्ट के अंदर भी जो है वो हमें मिलता है। फ्लोराइड इज फाउंड इन कोहे मरान एंड कोहे दिलबन। कहते हैं कि फ्लोराइड जो होता है कैल्शियम का एक सब्सटेंस होता है, मादा होता है, वो हमें कहाँ मिलता है, कोहे मरान में मिलता है और कोहे दिलबन, ये दो इलाके वहां पर मिलता है। इट इज यूज इन मेकिंग स्टील एंड ग्लास। वो कहते हैं कि फ्लोराइड जो है वो ज्यादातर किस में यूज होता है, स्टील बनाने में और ग्लास यानी शीशा बनाने के लिए यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज टू इनामल यूटेंसिल्स। वो कहते हैं कि ये जो है ना वो ताम चीनी के जो बर्तन होते हैं, जिसको मतलब यूटेंसिल्स होते हैं बर्तन, और इनामल का मतलब होता है ताम चीनी, यानी जो बर्तनों को पॉलिश करने का एक अमल होता है कि बर्तन जिससे चमक जाते हैं, उसमें भी फ्लोराइड यूज किया जाता है। एंड इन द केमिकल इंडस्ट्री, और जो केमिकल की इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर केमिकल्स बनाए जाते हैं वहां पर भी फ्लोराइड यूज किया जाता है। उसके बाद है जेमस्टोन्स। जेमस्टोन एक किस्म का ना कीमती पत्थर होता है जिसको गोहरे नायाब या जवाहर का पत्थर भी हम कहते हैं, ठीक है। वेरियस काइंड्स ऑफ जेमस्टोन्स आर फाउंड इन पाकिस्तान। वो कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के जेमस्टोन्स जो हैं वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। कौन कौन से, एमरल्ड्स। एमरल्ड्स क्या होता है, ज़मुर्द का पत्थर होता है जो ग्रीन से कलर का एक स्टोन होता है, कीमती पत्थर होता है, उसको वो पाकिस्तान में कहाँ पाया जाता है, आर फाउंड इन द सवात वैली। कहाँ पे मिलता है, हमें सवात वैली में एमरल्ड्स मिलता है। रूबीज इन हुंजा। रूबीज क्या होते हैं, एक रेड कलर का एक कीमती पत्थर होता है, ठीक है, सुर्खी माइल एक पत्थर होता है रेड कलर का, उसको हम रूबीज कहते हैं। वो हमें कहाँ से मिलता है,
हुंजा से मिलता है। एक्वामेरिन भी क्या होता है, एक पत्थर होता है जिसको हम नीला हीरा भी कहते हैं, ठीक है, ये ब्लू से कलर का वो एक पत्थर होता है बहुत कीमती। टोपस होता है पुखराज का पत्थर जो येलो कलर का एक स्टोन होता है। एंड टोरमलाइन एक होता है तरमई, ठीक है, वो भी एक पत्थर होता है, कीमती पत्थर होता है, ठीक है, टोरमलीन सॉरी। एंड इन स्कर्दू, और टोरमलीन कहाँ पे मिलता है हमें, स्कर्दू में। एंड टोपस इज ऑल्सो फाउंड इन मर्दान, और कहते हैं टोपस जो है वो कहाँ पर मिलता है हमें, टोपस जो है वो हमें मर्दान में भी जो है वो मिलता है, स्कर्दू में भी मिलता है और हमें मर्दान में भी मिलता है। उसके बाद है मार्बल। मार्बल क्या होता है, संगे मरमर, ठीक है, एक किस्म का पत्थर होता है। और मार्बल आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों में जो है वो फर्श के ऊपर होता है, कोई दीवार पे या किसी चीज पे जो है वो मार्बल जो है वो हमें देखने को मिलता है। आपके अपने स्कूल के अंदर जो है आपकी क्लासेस के अंदर क्या लगा हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, ठीक है, मार्बल उसको संगे मरमर को कहते हैं। मार्बल इज फाउंड मेनली इन खैबर पख्तूनख्वा, वो कहते हैं मार्बल जो है वो कहाँ ज्यादातर पाया जाता है, खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है, किस सूबे में पाया जाता है, खैबर पख्तूनख्वा में। इट इज अ डेकोरेटिव स्टोन यूज फॉर बिल्डिंग, वो कहते हैं कि ये एक सजावट के लिए एक पत्थर होता है जो किस में यूज होता है, बिल्डिंग्स में यूज होता है, ठीक है। इट अकर्स इन डिफरेंट कलर्स, वो कहते हैं कि ये मुख्तलिफ किस्म के रंगों में पाया जाता है। कौन कौन से रंग है, व्हाइट, ग्रे, येलो एंड ब्राउन। मतलब ये जो मार्बल का पत्थर है वो हमें व्हाइट में भी मिलता है, हमें ग्रे कलर में भी मिलता है, हमें येलो कलर में भी मिलता है और हमें ब्राउन कलर में भी मिलता है। ये इसके डिफरेंट कलर्स हैं और ये इन्हीं कलर्स में मिलता है। ऑनिक्स मार्बल इज फाउंड इन ग्रीन, येलो, रेड एंड व्हाइट शेड। वो कहते हैं कि ऑनिक्स, ऑनिक्स होता है सुलेमानी पत्थर जिसको उर्दू में कहते हैं, ये भी एक मार्बल की एक किस्म होती है, ठीक है, सुलेमानी पत्थर ऑनिक्स। ऑनिक्स मार्बल इज फाउंड इन ग्रीन, और कहते हैं ऑनिक्स मार्बल जो होता है वो किस किस कलर में हमें अवेलेबल होता है, ग्रीन में, येलो में, रेड में और व्हाइट शेड में हमें मिलता है। क्राफ्टमैन यूज ऑनिक्स टू मेक ब्यूटीफुल क्रेव्ड प्रोडक्ट्स एंड ऑर्नामेंट। वो कहते हैं क्राफ्टमैन जो कारीगर होते हैं, चीजें बनाने वाले जो होते हैं, वो ऑनिक्स को यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि अपनी वो प्रोडक्ट जो होती है नक्शो निगार वाली जिसके ऊपर वो कार्विंग करते हैं, ठीक है, उसकी उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अपनी खूबसूरत बनाने के लिए उस प्रोडक्ट को ऑनिक्स का जो मार्बल है वो यूज किया जाता है। एंड ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स वैसे तो जेवर को कहते हैं लेकिन जो सजावट की चीजें होती हैं उनको भी ऑर्नामेंट्स ही कहते हैं, ठीक है, डेकोरेशन की जो चीजें होती हैं उसके अंदर, और जो कार्विंग प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्व प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अंदर जो क्राफ्टमैन होते हैं, कारीगर जो होते हैं वो ऑनिक्स मार्बल यूज करते हैं। मार्बल इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड फॉर यूज इन कंस्ट्रक्शन स्पेशली फॉर मॉल्स। वो कहते हैं कि मार्बल जो है वो बरामद भी किया जाता है, यानी दूसरे मुल्कों को बेचा भी जाता है, किस लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, स्पेशली फॉर मॉस्क, खास तौर पे मस्जिदों की कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो मार्बल को बरामद किया जाता है। उसके बाद है क्लेज, क्ले कहते हैं मिट्टी को, ठीक है, अब पढ़ते हैं मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी कौन कौन सी होती है। क्लेज सच एज चाइना क्ले, फायर क्ले एंड फुलर अर्थ एंड बेंटोनाइट आर यूज्ड टू मेक जार, पॉट्स एंड वाजेस। वो कहते हैं क्लेज जैसे कि कौन सी, चाइना क्ले जिसको चीन की मिट्टी भी कहा जाता है। फायर क्ले आतिशी मिट्टी, ऐसी मिट्टी होती है जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके, इसलिए उसका नाम भी जो है उन्होंने फायर क्ले रख दिया है। एंड फुलर, फुलर अर्थ होती है कुदरती मिट्टी। एंड बेंटोनाइट, बेंटोनाइट भी होती है एक किस्म की मिट्टी होती है, और एक ही ऐसी मिट्टी होती है जिसको हम अगर पानी में मिक्स कर दें तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, फूल जाती है और फिर वो एक जेली टाइप की एक चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। एक ऐसी मिट्टी होती है जिसको अगर हम पानी में मिलाते हैं तो वो फूल जाती है और फूल के एक जेली की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और ये सारी चीज़ें किसमें यूज होती हैं, यूज टू मेक जार्स। कहते हैं कि जो जार्स बनाते हैं हमारे बर्तन, मतलब जिसमें हम चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, उनमें यूज होती है। पॉट्स बर्तनों में यूज होती है। एंड वाजेस जो गुलदान होते हैं हमारे उसके अंदर यूज होती हैं। फुलर्स अर्थ इज यूज्ड इन ऑयल ड्रिलिंग, फाउंड्रीज एंड स्टील मिल्स। वो कहते हैं फुलर अर्थ जो कुदरती मिट्टी होती है वो किस में यूज होती है, ऑयल ड्रिलिंग में, यानी जहाँ से ऑयल निकाला जा रहा था उसके काम में भी यूज होती है। फाउंड्रीज क्या होते हैं, धात डालने का कारखाना। फाउंड्रीज ये होते हैं कि जहाँ पर मेटल को कोई शेप दी जाती है, उसको इस्तेमाल में लाया जाता है, जहाँ पर उसको क्या कहते हैं, फाउंड्रीज, ठीक है, वहां पर यूज की जाती है। और जो स्टील मिल्स होती हैं जहाँ पर स्टील बनाया जाता है उसके अंदर जो है ये सारी क्लेस जो हैं, चाइना क्ले, फायर क्ले, फुलर्स अर्थ और बेंटोनाइट, ये सारी जो मिट्टी है मुख्तलिफ किस्मों की, ये सारी इन चीजों में यूज की जाती हैं। ये हमारे
यानी इन मेटालिक्स के अंदर कोई भी जो है वो धात शामिल नहीं थी, ठीक है। इन मिनरल्स के अंदर, इन मादनियात के अंदर कोई भी मेटल शामिल नहीं था। अब हम पढ़ते हैं मेटालिक मिनरल्स। The only metallic ore we mine on a large scale is chromite। वो कहते हैं कि सिर्फ एक वाहिद मेटालिक और क्या होता है, खाम मादनियात, ठीक है, जिसको हम लोगों ने अभी कोई शेप ना दी हो या अभी अपनी वो असल हालत में हो, तो कहते हैं कि एक वाहिद मेटल ऐसा है जिसको हम बहुत बड़े क्वांटिटी में जो है वो हम निकालते हैं, वो कौन सा है, क्रोमाइट। क्रोमाइट क्या होती है, एक किस्म की धात होती है जिसका कलर ब्लैकिश या ब्राउनिश कलर की एक धात होती है, मेटल होता है, ठीक है। उसको सबसे ज्यादा पाकिस्तान में निकाला जाता है। इट इज यूज टू हार्डन स्टील फॉर ब्रिजेस। कहते हैं वो किस लिए यूज की जाती है, कि जो ब्रिज के अंदर, ब्रिजेस जो बने होते हैं हमारे, पुल जो बने होते हैं, उसके अंदर जो स्टील यूज किया जाता है, उस स्टील को हार्ड करने के लिए यूज होती है। एंड रेलवे कैरेजेस, और जो रेलवे होती है, रेलगाड़ियां होती हैं, उनके अंदर यूज किया जाता है। एंड टू मेक इंजीनियरिंग टूल्स, और इसलिए जो इंजीनियरिंग के टूल्स होते हैं मुख्तलिफ, उनके अंदर यूज किए जाते हैं। एंड स्टेनलेस स्टील, स्टील के जो बर्तन होते हैं या स्टील की कोई भी चीजें होती हैं, उसके लिए इस धात को यानी क्रोमाइट को जो है वो यूज किया जाता है। इसकी जरूरत ज्यादा होती है, इसलिए हम क्रोमाइट को सबसे ज्यादा निकालते हैं। क्रोमाइट इज माइंड एट मुस्लिम बाग नियर क्वेटा, और ये कहाँ से निकाला जाती है, इसकी कानकनी कहाँ से की जाती है, एट मुस्लिम बाग, ठीक है। क्वेटा में एक जगह है, नियर क्वेटा, क्वेटा के पास एक जगह है मुस्लिम बाग, वहां से जो है इसको माइन किया जाता है। In addition to chromite, small quantities of copper and iron ore are also mined। कहते हैं क्रोमाइट के साथ साथ बहुत थोड़ी तादाद में कॉपर, जो तांबा होता है, ठीक है, कॉपर क्या होता है, तांबा, उसको, और जो आयरन और होता है खाम लोहा, मैंने आपको बताया था आयरन और क्या, खाम लोहा, यानी वो लोहा जो अभी अपनी असल हालत में हो, जिसको कोई शेप ना दी गई हो, उसको भी जो है वो उसकी भी जो है वो कानकनी की जाती है, उसको भी जमीन से निकाला जाता है। There are many copper deposits in the country, but the most well-known deposits are at Sindh। वो कहते हैं कि कॉपर के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं मुल्क के जहाँ पर कॉपर जो है वो निकाला जाता है जमीन से, लेकिन ज्यादातर कहाँ से निकाला जाता है, सिंध से जो है वो सबसे ज्यादा कॉपर निकाला जाता है। Other metallic minerals found in Pakistan include manganese। कहते हैं और इसके अलावा जो मेटालिक मिनरल्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं वो कौन से, मैंगनीज। मैंगनीज क्या होती है, एक धात होती है जो शीशा बनाने के लिए जो है वो काम आती है, ठीक है, एक ऐसा मेटल जो शीशे को बनाने में यूज होता है। एंटीमनी होता है सुरमा, ठीक है, एक सुरमा होता है। एंड बॉक्साइट क्या होता है, ये भी एक किस्म की धात होती है। ये सारी चीजें भी पाकिस्तान में मेटालिक मिनरल्स जो है वो निकाले जाते हैं। Some have not been mined yet। वो कहते हैं कुछ ऐसे मिनरल्स भी हैं जो अभी तक निकाले नहीं गए। माइंड का क्या मतलब था, कि जमीन से निकाले नहीं गए हैं। While others are mined in small quantities। वो कहते हैं जबकि कुछ जो है ऐसे मिनरल्स हैं जो हमने बहुत थोड़ी तादाद में जमीन से निकाले हैं। एंटीमनी इज माइंड एट क्रिंज, ठीक है। एंटीमनी जो होता है, सुरमा जो होता है, वो कहाँ से निकाला जाता है, किस जगह से निकाला जाता है, क्रिंज जगह से, जगह का नाम है। एंड इज यूज इन द केमिकल इंडस्ट्री, और जो है ये सुरमा होता है, एंटीमनी जो होता है, वो केमिकल इंडस्ट्रीज जो होती हैं जहाँ पर केमिकल्स बनाए जाते हैं, उनकी जो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज होती हैं उसके अंदर यूज किया जाता है। फिफ्थ क्लास, ये आज की हमारी रीडिंग थी। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी चीज़ का मीनिंग नहीं आता तो आप इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड के ऊपर वर्ड्स मीनिंग भी लिखे हुए हैं। आप वहाँ से देखकर भी अपनी बुक के ऊपर आप इन सारे वर्ड्स के मीनिंग लिख सकते हैं, और इसको आपने दोबारा से पढ़ना है ताकि अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।